नमस्कार दोस्तों एक एसडीएम महिला एक लड़के के प्यार में आकर के बिना परिवार वालों की मर्जी की वो शादी कर लेती हैं। लेकिन शादी के बाद जब उनको पता चलता है कि उनका पति बस का कंडक्टर है, जब ये सच्चाई उनको पता चलता है, यही सच्चाई उनके मौत का कारण बनता है। दरअसल ये कहानी मैं आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना मैं आग्रह पहुंचाना चाहूंगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से ही हमारा जो चैनल है वो चल पाएगा। तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए। दरअसल ये जो सच्ची घटना मैं सुनाई हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के हिंडौरी जिले के शाहपुर में ही एक एसडीएम होती हैं जिनका नाम होता है निशा नापित। वो इस समय शाहपुर में ही तैनात होती है। दरअसल ये घटना है 28 जनवरी 2024 की। 28 जनवरी के 2 बजे के लगभग उनके पति कहीं गए हुए होते हैं। जब घर पे आते हैं, जिनका नाम होता है मनीष शर्मा, वो जब घर पे आते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी बेड पे औंधे मुंह पड़ी हुई है। जब वो देखते हैं तो घबरा जाते हैं, फिर उनकी नब्ज टटोलते हैं। उनकी जो नब्ज है वो चल रही होती है। फिर वो फौरन जितने उनके सहकर्मी होते हैं उनके साथ लेकर के फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, फिर लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आनंद फानम में भर्ती करते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं उनके पति से कि इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। फिर वो बताते हैं, वो कहते हैं कि हमने उनको मना किया था व्रत रखने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारी बात नहीं मानी और व्रत रखे। फिर हम इनको अमृत दिए और अमृत दे करके चले गए कहीं पे। जब आए वहाँ से तो देखें कि ये अंधे मुंह बेड पे पड़े हुए थे। इनको पहले भी 1-2 बार हार्ट अटैक आया था। हो सकता है हार्ट अटैक आया हो या फिर ये व्रत थी, उनकी वजह से इनकी कुछ तबीयत ऐसे खराब हुआ होगा। फिर डॉक्टर जो होते हैं वो एसडीएम का यानी निशा नापित का नब्ज टटोलते हैं, कि धड़कने देखते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो ये दुनिया में नहीं है, इन्हें सॉरी बोल देते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनकी जो मौत है वो मौत अभी नहीं बल्कि 6-7 घंटे पहले हुई है। उनके जो पति हैं वो कहते हैं कि जब हम घर पे आए तो इनकी नब्ज चल रही होती है, इसलिए फौरन लेकर के हॉस्पिटल आए। अब डॉक्टर कहते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। अब बात एसडीएम के मौत का था और इस तरह से मौत हो गया। फिर जितने भी आला अधिकारी होते हैं वो भी मौके पर पहुंचते हैं। एसडीएम की मौत हो गई है। वहां पर जब पहुंचते हैं तो वो लोग भी पति से पूछने लगते हैं आखिर इनकी मौत कैसे हुई। फिर वो वही चीज बताते हैं। जो निशा नापित के पति होते हैं वो कहते हैं कि ये व्रत रखे हुए थे और हमने अमृत इनको खाने को दिया। इनकी तबीयत पहले से भी खराब थी। मैं इनको मना किया, बार बार मना किया कि आप व्रत नहीं रखे, लेकिन ये नहीं मानी। फिर हमने इनको अमृत दिया खाने के लिए और दे करके हम कहीं चले गए। जब आए घर पे तो अंदर बेड पर पड़े हुए थे। फिर हमने इनको हॉस्पिटल में आनंद फार्म में एडमिट कराया, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं इस दुनिया में नहीं है। लेकिन डॉक्टर भी अधिकारियों से कहते हैं कि इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 6-7 घंटे पहले हो चुकी है। फिर शक होता है अधिकारियों को, पुलिस वालों को, तो वो लोग जाते हैं निशा नापित के घर पे, इन जहाँ पे वो रह रही थी। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे घर की तलाशी लेने लगते हैं, बारीकी से जांच करने लगते हैं, देखने लगते हैं। फिर जांच करते करते देखते देखते एक जो अधिकारी होते हैं उनकी नजर वॉशिंग मशीन पर जाकर के टिक जाती है। दरअसल उस वॉशिंग मशीन में सिर्फ 2 ही कपड़े थे, एक बेडशीट और एक पिलो कवर। और यही 2 कपड़े उस मशीन में डाल करके धो गया था, सुखा गया था, लेकिन धूप में उसको सूखने के लिए नहीं डाला गया था। अब जो वहां के सहकर्मी होते हैं, यानी पोछा मारने वाले, कपड़े धोने वाले, यानी जो एसडीएम के जितने भी सहकर्मी होते हैं, उन सहकर्मियों से जो पुलिस वाले होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो पूछते हैं कि ये कपड़ा किसने धोया। तो जितने भी वहां पर मौजूद होते हैं, रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमने ये कपड़ा नहीं धोया। वो सारे यही कहते हैं कि ये जो कपड़ा है
हमने नहीं धोया। फिर पुलिस वाले उनके पति से यानी मनीष शर्मा से पूछते हैं कि ये कपड़ा किसने धोया, तो वो कहते हैं कि कपड़ा तो हमने ही धोया, लेकिन हम उसको धूप में डालने के लिए भूल गए। फिर अब पुलिस वालों को शक होता है कि आखिर ये सिर्फ 2 कपड़े ये क्यों धोए हैं इनके पति। ये कहते जिनके सहकर्मी वो भी धुल सकते थे, फिर इनके धुलने की क्या जरूरत थी, ये तो कपड़े कपड़े धुलते नहीं होंगे। फिर शक होता है, उनकी जो लाश उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इनके पति से पूछताछ होने लगता है। जैसे मैं आप लोग को बताती चलूं कि एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मनीष शर्मा। उसकी उम्र बढ़ते जा रही थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी और कोई नौकरी भी नहीं था। वो बस का कंडक्टर था। वो अपने जो दोस्त होते हैं उन सबसे कहता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, फिर मैं क्या करूं। उसके दोस्त बताते हैं कि आजकल तो बहुत से ऐसे ऐप हैं, तुम उस ऐप पर अपनी फोटो डालो और वहां पे फिर शादी के लिए लड़के ढूंढो। आसान तरीका है शादी करने का। फिर वो मेट्रोमोनियम साइट पर एक अपना आईडी बनाता है, यानी मनीष शर्मा, और आईडी में वो बाकायदा लिखता है कि मैं एक बिल्डर हूं, नामी बिल्डर हूं, और मेरी कमाई इतनी है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो पढ़ाई लिखाई है वो इतनी है। यानी हर चीज वो झूठ झूठ का लिख करके उस पर डालता है और एक अच्छा सा फोटो डालता है। और इधर जो एसडीएम थी निशा नापी, इनकी जो उम्र थी वो 51 साल के आसपास थी, और जो मनीष शर्मा था उसकी उम्र 47 साल के आसपास थी। जो निशा नापी थे उनके भी धीरे धीरे एज बीतता चला रहा था, तो उनको भी अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि उम्र के साथ साथ अकेलापन महसूस होने लगा उनको भी। फिर वो शादी करने की सोचती हैं, और शादी करने के लिए वो लड़का कहाँ ढूंढे, एक अच्छा लड़का उनको चाहिए। फिर वो मेट्रोमोनियम साइट पे भी वो वही चीजें देखने लगती हैं, यानी अच्छे लड़के की तलाश में जिससे वो शादी कर सके। फिर मेट्रोमोनियम साइट पे ही एक लड़के को देखती हैं जिसका नाम होता है मनीष शर्मा। अपने आप को वो बिल्डर है, यानी बिल्डर लिखा हुआ था, क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था, हैंडसम दिख भी रहा था। जब सब कुछ देखती हैं वो, तो फिर यही यानी निशा नापे थी मनीष शर्मा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हैं और वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहीं से इन दोनों के बीच दोस्ती होती है। अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर एक रोज जो निशा नापित होती हैं वो अपनी बहन से कहती हैं कि अब मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं शादी करूँगी। लेकिन ये बात वो नहीं बताती हैं कि उनके प्यार में एक लड़का है, यानी वो किसी लड़के से प्यार कर रही हैं। फिर बिना घर वालों को बताए ही ये मनीष शर्मा से शादी कर लेती हैं और शादी करके उसके साथ रहने लगती हैं। माता पिता किसी को भी नहीं बताती हैं, ना किसी की मर्जी शामिल करती हैं, अपने आप ही उससे शादी कर लेती हैं, इन्हीं मनीष शर्मा से। लेकिन जब शादी कर लेती हैं तब उनको हकीकत पता चलता है। इन शादी के बाद उनको पता चलता है कि जो मनीष शर्मा था वो पहले बस का कंडक्टर था और अब वो बिल्डर का काम करता है, लेकिन वो भी सही से चल नहीं पाता है। फिर इनको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर वो बस का कंडक्टर था तो वो जो उसकी कल की जिंदगी थी, आज कुछ पैसा लगा करके उसको किसी धंधे में डाल दिया जाए तो वो अच्छा कमाई कर लेगा। लेकिन शायद वो उस लायक था भी नहीं मनीष शर्मा। निशा नापित को पता चलता है कि जो मनीष शर्मा है उसका कई लड़कियों से अफेयर है, यानी कैरेक्टर कुछ ऐसा ही था। लड़कियों के पीछे भागने का दीवाना था, लड़कियों के पीछे अलग अलग लड़कियों से बातें करना, मजे लेना, शायद यही मनीष शर्मा का शौक था। ये बात धीरे धीरे पता चल गया था निशा नापित को। एक महिला थी जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी। उससे भी जो मनीष शर्मा था
उसका अफेयर था और उसी के साथ वो रहता भी था। कभी कभार जो निशा नापित थी उनके पास जाता था और जाकर के कुछ पैसे हो, 1-2 दिन टाइम बिताता था, फिर वो चला आता था। अब निशा नापित को पता चल गया था कि जो मनीष शर्मा है इसका कैरेक्टर कैसा है, यानी कई लड़कियों से, कई औरतों से इसका संबंध है। फिर जो अपनी प्रॉपर्टी की और जो उनके पैसे का जो नॉमिनी था, वो सारे नॉमिनी में अपनी बहन का नाम डाले थे। निशा नापित अपनी बहन और बहन के बेटे का, जितने भी बैंक थे, जितनी भी प्रॉपर्टी थे, पैसे थे, जो भी थे, वो सब में नॉमिनी अपनी बहन को डाले थे। अब यही बात जो निशा नापित के पति था मनीष शर्मा, उसको चुभती थी। वो नहीं चाहता था कि जितने भी पैसे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके नॉमिनी उसकी बहन हो, यानी निशा नापित की बहन हो। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच अक्सर कहा सुनी होता था, लड़ाई झगड़े हो जाते थे। बार बार जो मनीष शर्मा था वो यही चीज कहता था कि तुम मेरा नाम उसमें शामिल करो, नॉमिनी में, तुम अपनी बहन का नाम हटा दो। लेकिन जो एसडीएम थी निशा नापित, वो यही चीज कहती थी कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर नहीं ठीक है। इसी बात को लेकर के कई बार दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। फिर वो 28 जनवरी को गाजियाबाद से ही निशा नापित के पास जाता है और कुछ देर रहता है। फिर यही बात को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी होता है और ये मनीष शर्मा इस कदर गुस्सा होता है कि वो बेड पे सोई रहती है, लेटी रहती है, और रात जब होता है तो उसी तकिए से, जिस तकिए पर वो सोया रहता है, वही तकिया उठाता है और उनके मुंह पे दबा करके हत्या कर देता है। लेकिन जब उसके मुंह को, एसडीएम के मुंह को वो जब दबाता है, नाक को दबाता है, तो उनके नाक से ब्लड आ जाते हैं और वही ब्लड तकिए पे और बेडशीट पे लग जाता है। उसी ब्लड को वॉशिंग मशीन में डाल करके धोता है और धोने के बाद उसको सुखा भी देता है, लेकिन उसको धूप में नहीं डालता है। जब पुलिस ये सारी चीजें सख्ती से पूछताछ की मनीष शर्मा से, कई सबूत इकट्ठा करने के बाद जब सवालों के घेरे में मनीष शर्मा को घेरी पुलिस, तो वो सारी सच्चाई खुद कबूलने लगा, क्योंकि वो जान चुके थे कि इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है। इसलिए वो अपने प्रॉपर्टी में, अपने पैसे में, बैंक अकाउंट में, यानी हर जगह नॉमिनी अपनी बहन की और बेटे को डाले थे। यही चीज मनीष शर्मा को चुभता था। दोस्तों, अगर निशा नापित अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के ऐसी शादी नहीं करती तो शायद उनका ऐसा अंजाम नहीं होता, क्योंकि बिना जाने समझे वो जिस लड़के से शादी कर ली, जब सच्चाई सामने आया तब तक क्या हो सकता, क्योंकि वो शादी कर चुके थे। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस देना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।